जय हिंद क्लास। जय सर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था। √5 प्लस √7, 2 प्लस में √5, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो √5 मल्टीप्लाई 2, √5 मल्टीप्लाई में √5 प्लस में √7 मल्टीप्लाई में 2, √7 मल्टीप्लाई में √5, यहां आ जाएगा 2√5, 5, यहां आ जाएगा 2√7 और यहां आ जाएगा √30। यही है आंसर। इसको तरीके से और कर सकते थे। हाँ, बीडी फॉर्मूला से करा था। एक फॉर्मूला ने बताया था आपको, x प्लस ए एक्स प्लस। ये क्लास 9th वालों के लिए है। √5, √7 और √5 प्लस में 2, ये आ जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी। तो क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। बढ़िया। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और ए प्लस बी मतलब √5, 2 प्लस में √5 और एक्स की वैल्यू √5 यही होगी। देख लो। ओ सॉरी, √7 प्लस 2 और √5, यहां आ जाएगा √7 मल्टीप्लाई में 2, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा √7 मल्टीप्लाई में √5 प्लस में 2 अंडर √5, 2√7, 5 √35, 2√5 और क्या आ जाएगा 2√7। कोई दिक्कत? बेटा अपने आस पास में चेक करते रहो भैया, कोनो करता उड़ता रहे तो अपना बताना, फिर उनकी गरीबी दूर कर देंगे हम। अगला है 5 प्लस √5, 5 प्लस √5 और क्या है 5 माइनस रूट, यही है a माइनस बी ए प्लस बी। यही कर रखा है सबने, इवन यही करना भी चाहिए था। ठीक है ना। यहां जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 25 माइनस 5 बराबर, यही है। बढ़िया। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में √3 प्लस में 7 प्लस में 2√21, 7 3 10 प्लस में 2 यही है। बहुत बढ़िया। √11 माइनस √7 और √11 प्लस में √7, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, यही है। बहुत बढ़िया। 3 प्लस √3 और यह आ जाएगा 2 प्लस में बीडी लगाओ यहां पे, और कोई तरीका नहीं है। 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में √2, √3 मल्टीप्लाई में 2, √3 मल्टीप्लाई में √2, हाँ 3 2 6, 3 √2, 2 √3 और यही आया है। बहुत बढ़िया। अगला है 3 प्लस √3 और क्या है 3 माइनस, कहाँ 2 है, कुछ भी। √3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, बढ़िया। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में √5 मल्टीप्लाई में √2, यह आ जाएगा 5 प्लस में 2 2 √10, 7 प्लस में 2 यही है।
देखो इसको समझा इसलिए रहे क्योंकि इसके ऊपर ये तीसरा चौथा लेक्चर था, आज 5वां लेक्चर है ये। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है, इसलिए समझा नहीं रहा, धारवाल क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। बाकी जहां भी गलती हो रही है आप इसको मिलाते रहिए। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 5 माइनस 2 बराबर, यही है, बढ़िया। 1/√7 मल्टीप्लाई में √7 अपॉन में √7 यही है, बहुत बढ़िया। पूछे हैं 1/√7 माइनस √6 यही है, √7 प्लस √6 हमने आपसे बताया था, और √7 प्लस √6 a माइनस बी ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर अपॉन में √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 अपॉन में 1, √7 प्लस √6। 99.99% में आपको हमेशा ये वैल्यू 1 ही आएगी। जब भी रेशनलाइजर का क्वेश्चन आएगा 99.99% चांस है ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी, 9th और 10th में, इवन 10th में तो हर जगह, क्योंकि नीचे से रूट हटाने का तरीका ही यही होता है। जैसे ही आप स्क्वायर कीजिएगा वैसे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन बता दें √4 माइनस √3, √6 माइनस √5, √7 माइनस √6, √8 माइनस √7, ऐसे ही आता है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग वहां इसके मतलब काफी हद तक क्वेश्चन करने के बाद सीख जाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, क्योंकि अरे अभी लगाओगे ना इसका वहां, इसका माइनस वाला 7 माइनस 6 सीधा सीधा करते हैं, ठीक है ना। बताओ ये इतनी कंडीशन, इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, प्रायिकता होती है, प्रायिकता, बात खत्म। स्टैटिस्टिक्स पता नहीं क्या बोला जाता है उसको, सीधा सीधा उसको सांख्यिकी बोल के खत्म करो, सांख्यिकी बोल के खत्म करो उसको, स्टैटिस्टिक्सिंग पता ना क्या बोला जाता। खैर अंग्रेजी का वर्ड सीख लो तुम लोग, हमको क्या मतलब। चले 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, और यहां जाकर √5 भांग खाया, माइनस √2, यहां जाकर √5 माइनस √5 माइनस √2 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं रूट में, ठीक है ना, यही होगा, √5 माइनस √2/3, यही आया है। चलो बढ़िया भैया, आप लोग को आ रहा है समझ, तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है, पढ़ो फिर। √7 बाबू, जरूरत तो पाकिस्तान को ही पढ़ाने की है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी दोगलेबाजी कर रहा है इस टाइम ना, वो समझ में आ रहा है ना। हाँ, जिस तरीके से उसने काम किया है ना, सच बता रहे हैं, क्या ही बताएं, लेकिन थोड़ा सा मतलब गलत प्रोफेशन में आ गया यार, सच बता रहे हैं। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना, मतलब किसी के भाई को मार देना, किसी के पति को मार देना। बताओ, बेचारी का भाई जल्दी में बियाह हुआ था, कहता था मारा गोली से, धर्म पूछ के मार रहा। अरे तुम्हारा औकात है आता नहीं इंडिया मारे से बेटा, थोड़ा डायरेक्ट अगर नूर, वो तो है क्या बोलते हैं, नूर जहां से क्या बोलते हैं उसको, वो जन्नत मिलेगी, हाँ वहां हीर मिलेगी। हाँ, अरे तुम मिलना एक बार इंडियन आर्मी से, थोड़ा जीते जी कबर का दर्शन करा दे, छोटा कहीं का ईशब ईशब होता ना, मतलब कोनो कोनो के अंदर प्रॉपर पड़ोसी वाला गुण होता। खैर उसके अंदर पड़ोसी वाला लक्षण भी नहीं था, जानवर उनवर का जीन आ जाता कोनो कोनो के अंदर, समझ। हाँ हाँ, कोनो कोनो का जानवर उनवर का जीन आ जाता, ठीक है ना। खैर ये बात उनके घर वालों से पूछने के बाद ज्यादा पता चलेगी। अब एक बार पकड़ा जाए, वो लोग पकड़े क्या जाएंगे, डायरेक्ट प्रभु से मेल होगा,
समझ में आ रहा है ना? हाँ, इनकाउंटर लाश मिल जाए बहुत बड़ा बात है, समझ में आया ना? और हम तो बोलते हैं कि अभी सुबह हम लोग वीडियो देख रहे थे खान सर की, सर ने बोला था प्रॉपर मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव आना चाहिए कि यहाँ से ना उनकी नेवी बैन कर दी जाए, इधर यहाँ से गुजरात के पास से ना ये नेविया बैन कर दी जाए। 1999 में भी यही हुआ था, कारगिल युद्ध जब छिड़ा था ना तो छोटा हम लोग वही अटैक किए थे। और यहाँ से देखो अभी बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना सिंधु नदी का पानी रोक दो, सिंधु नदी का, बात सिंधु नदी का पानी रोकने का नहीं है। सिंधु नदी का पानी रोकने लेके कहां जाओगे? उसके लिए प्रॉपर डैम होना चाहिए, एक वो डैम बनाओ, सिंधु नदी का पानी रोको, गर्मी में भूंस दो, अभी गर्मी चल रही है ना, इसमें प्रॉपर भूंस दो इन लोगों को। और जब ठंडी जब पानी बरसात हो जाए ना तो हम पानी छोड़ दो, दादा तो जन बचाओ, डायरेक्ट जांच होता है ये हिंद महासागर में गिरे। आने वाले टाइम जनरेशन के लिए कुछ बनेगा ना नेचुरल पदार्थ टाइप का, बाद में खोद के कोयले वोयले निकालेंगे हम लोग, हाँ फॉसिल्स बनेगा उसमें बढ़िया खोद के निकालेंगे, आने वाले जनरेशन के लिए काम आएगा। खचरा कहीं का, समझ में आ रहा ना? क्या ही बताएं। खैर, बकरक माई कब तक खैर मनाएगी हैं? जब तक इंडियन आर्मी से ना भिटाएगी, जिस दिन भिटा के उस दिन बता देगा वो। गरीब छोटा, अच्छा देखो ना, मतलब जैसे कोनो ना अपना औकात भूल जाता है। देखो छोटा, हम लोग बांग्लादेश को ना 1971 में कैसे आजाद करा, इंदिरा गांधी जी की मतलब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, आर्यन लेडी बोला जाता है उनको, ठीक है ना? उनकी गवर्नमेंट से 1971 में हम लोग बांग्लादेश को आजाद कराए थे। हम लोग मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत सपोर्ट किए थे मुक्ति वाहिनी सेना को। छोटा सा बात हम ही को आंख दिखा रहा, समझ में आ रहा है ना? मर रहे थे एक टाइम पे तुम लोग गरीबों, समझ में आ रहा है ना? आज हम लोग को आंख दिखा रहे हो, हिम्मत नहीं है तुम्हारा कि बगल में आके हमारे बैकअप में खड़े हो जाओ। और जो आज पाकिस्तान में मार के भागा है ना, पाकिस्तान में 93,000 सैनिक, 93,000, 2,000 नहीं, 93,000 सैनिक, समझ में आ रहा है ना? घुटने टेक दिए थे इंडियन आर्मी के सामने। 93,000 छोटा सा कचर के खाया था भारत का खाना ये लोग, समझ में आ रहा है ना? ये जो आज मार के गए अपने अब्बा से क्या मतलब पर अब्बा से पूछेंगे, जैसे कोई दादा होता है पर दादा होते हैं, वैसे अब्बा को पर अब्बा होते हैं। पर अब्बा से पूछेंगे ना तो बताएंगे कि इंडियन आर्मी दौड़ा दौड़ा मारी थी। पर दादा, खैर अब तुम लोग बस कुछ भी हो मिला के पूछेंगे तो भेटाएंगे हम कौन में, ठीक है ना? देखते हैं, ठीक है ना? खैर, जितना इनकी जनसंख्या उतना हमारे यूपी की अकेले है। गलती से यूपी बिहार वालों को बोल दिए जाए ना कि 1 लाख पे तुमको 5-5 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख बोल दिए जाए, 1 लाख पे 1 लाख रुपया, आतंकवादी पकड़ो मारो, 1 लाख पे 1 लाख रुपया, हमें लगता है ये लोग एक दिन में 100 लाख लेके आएगा। समझ में? ये लोग हमें लगता है कि चाइना उन्हें पकड़ के काट के चले गए, तो पाकिस्तान का है दूसरे जीने आ गया। समझ में आ रहा है ना? अजीब डिजाइन का। अरे अभी भेटाया कहाँ, जो है चिपरी पाथा जाता है हमारे, जानते हैं आप लोग, गोश्ते बोलते हैं इसको आप लोग के यहाँ, हाँ ऊपर लोग कंडे वगैरह बोलते हैं। हाँ, यूपी बिहार का बॉर्डर लगता होता ना, यहाँ का महिला चिपरी पात के पाकिस्तान कब्जा कर ली होती। जौना दीवार पे वो चिपरी पात दी, वो दीवार कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, उसको वो दीवार छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर चिपरी ऊपर पथा गया। जौन भैंस का खूटा ओकरा जमीन में गड़ा गया, वो जमीन हमार हो, तो बात क्लियर हो गई। समझ में आ रहा है ना? खैर, हम भी लोग खूंटा गाड़ेंगे पाकिस्तान में बहुत जल्द, देखते हैं। हाँ चले भैया, नहीं बहुत गलत हुआ ये, ठीक है ना? हालांकि वहां के देखो, सबसे पहली बात ना, वहां के लोकल लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। वहां के 2-4 को लोकल है ना, सच में वो पड़ोसी वाले हैं बाबू, हम सच बता रहे हैं। यकीन मानो, पाकिस्तान में जिस दिन पर्यटक जाना बंद कर दिए ना, भूख के मारे मर जाएगा ये लोग। बात भूख के मरने की नहीं है इन लोगों की, दिक्कत इस बात का ना कि कश्मीर वालों को ये बात समझनी चाहिए। जब धारा 370 हटी थी ना और 35 से हटा था, 5 साल लग गए थे कश्मीर को कंट्रोल करने में। 5 साल बाद हम लोग के हाथ में काफी हद तक कश्मीर ठीक हुआ था, फिर छोटा नौटंकी कर दिया। समझ में आ रहा है ना? और जैसे ही वहां पे टूरिज्म बंद होगा ना, पूरा मतलब जहां पे पहलगाम है ना, ये वहां का पूरा एरिया ही टूरिज्म पे डिपेंडेंट है।
समझ में आ रहा है ना? और टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये वहां के लोग बखूबी समझते होंगे। समझ में आ रहा है ना? जहां टूरिज्म पे डिपेंडेंट होकर वहां के लोग इस चीज को बखूबी समझते होंगे कि टूरिज्म होती क्या चीज है। समझ में आ रहा है ना? खैर क्या ही कहें, उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए, लोकल लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। लोकल, बिना लोकल सपोर्ट, तुमको लगता है कि आतंकवादी बिना लोकल के सपोर्ट के घुस जाएगा? दिल्ली में अभी जहां हम लोग रह रहे हैं, राज पार्क लोहा मार्केट में, किसी का हिम्मत है किसी आतंकवादी का यहां रुक जाए आके बिना हम लोग के सपोर्ट के? हिम्मत है किसी का? आपकी गली में कोनो नया लड़का आता तो पहचान के बताते कि छोटा नया आया है। गांव का जो दादी होती है ना, ये जब सीसीटीवी, पुराना सीसीटीवी कैमरा, ये सब 10-20 गली का खबर रखती हैं। कोनो पुराना दादा होता नया आएगा, देख के बता देगी ददवा गली करना हो तो। समझ में आया ना? तो आपको लगता है कि बिना लोकल के सब सपोर्ट के नहीं हो सकता बाबू? ऐसा वहां लोकल का प्रॉपर सपोर्ट मिला उनको, और इन लोकल को भी ढूंढा जाए और बाइज्जत मारा जाए इनको। एक होता है बेइज्जती से मारना, एक होता है बाइज्जत मारना। समझ, इज्जत के साथ मारा जाए, उघार करके मारा जाए, ठीक है ना? और चीफ कमांडेंट साहब जो पाकिस्तान के बैठे हैं, सेनापति महोदय, पाकिस्तान वालों, उनको क्या ही कहें हम। छोटा कहीं क्या, ओकर खुद अमेरिका में प्रॉपर्टी है, लंदन में छोटा प्रॉपर्टी खरीद के रखा, ओकर लड़का अमेरिका में पढ़ रहा, जानो कर बारे में तुम लोग नौटंकी लगा रहे हो, युद्ध छेड़ रहा फालतू में। ऊपर से पुतिन साहब अलग भड़क गए, सॉरी ट्रंप साहब अलग भड़क गए, मारे चाइना के ऊपर 245% टैरिफ, 245% टैरिफ। समझ में आ रहा है? मतलब सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे ना तो 245% तुमको चार्ज देना पड़ेगा हमारे यहां। चाइना भी कम नहीं है, वो बोला 245%, इवन 245% बराबर लगाओ अपने यहां। समझ में आ रहा है ना? शेयर मार्केट में गिरावट होगी, ट्रंप साहब को इस चीज को समझना चाहिए। खैर ठीक है, बढ़िया है। 2008 वाली, जो 2008 वाला मतलब उनका वो जो गुस्सा था ना, वो अभी निकाल रहे हैं वो। चले आगे चले। टूरिज्म, टेरिज्म, हैं? आपने मनोज सर के बारे में सुना है? मनोज शर्मा सर, आईपीएस, 12th फेल। अभी जस्ट उनकी कहानी याद है कि टूरिज्म टेरिज्म से, टूरिज्म पे आया था लिखने के लिए, टेरिज्म पे लिख के आए थे। मेंस में मतलब आंसर राइटिंग के लिए आया था, टूरिज्म पे आया था, टेरिज्म पे लिख के आए थे। जब वो मैम ने पूछा ना कि मतलब अब किस पे लिख के, बोला ऐसा लिख के आए ना भारत रत्न आ जाएगा उस तरफ से रिजल्ट में, इतना खतरनाक लिख के आए। बोले लिखे क्या है? बोले टेररिज्म पे एक का पॉइंट नहीं छोड़े, टूरिज्म पे आया हुआ है। माई बैड, माई बैड। समझ में आया? हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ठीक है ना? दूसरा रेशनलाइजेशन हम लोग सीख लिए, इसी से रिलेटेड था, इतना ही टॉपिक है रेशनलाइजेशन में। जो इसको सीख गया उसके जीवन का काफी हद तक दुख कम हो गया, ठीक है ना? अभी हम लोग इसके बाद चलेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है ना? किस पे चलेंगे? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल प्रॉपर, ठीक है ना? इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ उठाएंगे। एडवांस अभी संडे क्लास जो चल रही है उसको रेगुलर लेते रहिए आप लोग। समझ में आया ना? बस बाकी यही था आज के लिए, कुछ खास होमवर्क है नहीं, ये रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।